टॉपिक है हमारे सामने प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? आखिर में प्रेशर क्या है? इसको हिंदी में दाब कहा जाता है। तो अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें तो लिख सकते हैं व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जब भी फोर्स किसी एरिया पे लगता है, यानी फोर्स लगे, जैसे ये कुछ एरिया है, इस पे फोर्स लगता है, कुछ एरिया पे जब फोर्स लगता है वही क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। तो अगर इसका हम फार्मूला लिखें तो लिख सकते हैं प्रेशर इक्वल टू पर यूनिट एरिया। यहाँ देखिए पर यूनिट एरिया, तो जब भी पर यूनिट कहा जाए, रेट कहा जाए, तो वो क्वांटिटी को हम कहाँ लिखते हैं? डेनोमिनेटर में। तो एरिया हो जाएगा नीचे, और क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो यानी प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। प्रेशर का सिंबल होता है P, फोर्स का F और एरिया का A। इससे और हम फार्मूला निकाल सकते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो F इक्वल टू P इंटू A, यानी प्रेशर इंटू एरिया। अब एरिया को ऊपर ले जाएंगे, प्रेशर को नीचे, तो एरिया इक्वल टू फोर्स बाई प्रेशर। ये इससे और फार्मूला निकल गया कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, एरिया इक्वल टू फोर्स बाई प्रेशर। अगर यूनिट इसका देखें तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। एक महान साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल, जिन्होंने प्रेशर के बारे में बहुत कुछ बताया, इसीलिए उनके सम्मान में इसका ऐसा यूनिट क्या रखा गया? पास्कल रखा गया। अब 1 पास्कल किसके बराबर होगा? 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन जब फोर्स लगे और एरिया कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर हो। यानी मान लिया जाए कि ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, इस पे फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर कितना है? 1 पास्कल है। यानी अब ये आप समझ गए कि प्रेशर क्या है। जब किसी भी एरिया पे फोर्स लगता है तो वह प्रेशर क्रिएट करता है। यानी जब भी फोर्स पर यूनिट एरिया पे लग रहा है तो वह क्या है? प्रेशर है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है, और ऐसा यूनिट है पास्कल। 1 पास्कल कब होगा? जब फोर्स लगे 1 न्यूटन, एरिया कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर हो। इसका रिलेशन अगर हम देखें तो प्रेशर और एरिया का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये अगर बढ़ाते हैं तो ये घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में, यानी एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज, ये डिक्रीज तो ये इंक्रीज। अगर ये डबल करेंगे तो ये 1/2, ये ट्रिपल करेंगे तो ये 1/3, ये 4 टाइम करेंगे तो ये 1/4। अगर हम इसका रिलेशन देखें प्रेशर और फोर्स का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स घटाएंगे तो प्रेशर घटेगा। ये डबल तो ये भी डबल, फोर्स ट्रिपल तो प्रेशर भी ट्रिपल, फोर्स हाफ तो प्रेशर भी हाफ, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी क्वांटिटी बढ़ता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ए शार्प नाइफ कट बेटर देन ब्लंट नाइफ। वाई? क्यों ऐसा होता है? इसका आप जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल ए शार्प नाइफ कट बेटर देन ब्लंट नाइफ। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एग्जाम्पल तो हो गया कि एक शार्प नाइफ जो है वह अच्छा काटता है एक भोथरा चाकू से, यानी एक ब्लंट नाइफ से। ऐसा क्यों? क्या ऐसा रीजन है? आप इसी कॉन्सेप्ट पे जवाब दे सकते हैं। थोड़ा सा हिंट हम दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। ए शार्प नाइफ कट बेटर देन ब्लंट नाइफ। ऐसा क्यों होता है? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं प्रेशर के, जैसे कि कैमल अगर
डेजर्ट में चलता है तो आसानी से मूव कर जाता है, आसानी से वॉक करता है, आसानी से चलता है, लेकिन वहीं कोई मनुष्य या कोई दूसरा जानवर उसमें मूव नहीं कर सकता है, उसमें वॉक नहीं कर सकता है। तो ये सब भी प्रेशर के एग्जाम्पल ही होंगे, और ये वाला फेमस एग्जाम्पल है। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि आखिर में ये क्यों होता है। अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।